तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 149 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अलायंस के सेक्टर लीडर जो होते हैं उनके सामने एक दूसरा सेक्टर लीडर जो जोंगनैन लीडर होता है वो उसके सामने बैठा होता है और वहां पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ ऐसा हो गया है कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप कर लिया गया है। तो सारा हिसाब लगाने के बाद वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें उस बंदे को ढूंढना है जिसने ये सब कुछ किया है। और साथ ही सेक्टर लीडर जो होते हैं वहां पर उस कार्ड में दिलचस्पी ले रहे होते हैं कि आखिर वो स्पेशल कार्ड कहां से आई होगी। तो जोंगनैन सेक्टर लीडर से कहता है कि आपको यहाँ पर उस कार्ड में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो वो कहता है कि मैं उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं लूंगा, उसके अंदर बैठी हुई जो लड़की थी वो आइस पैलेस से थी, जबकि वहां पर उस कार्ड के अंदर बहुत ही स्पेशल वेपन्स लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास के इलाकों में इस तरह की खास कार्ड को बना पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की कार्ड्स को बना पाते हैं जिसके अंदर वेपन्स लगे हों। और साथ ही उसके अंदर आइस पैलेस की यंग मिस क्यों थी। आइस पैलेस की यंग मिस के बारे में मुझे इतना पता था कि उसे 20 पैलेस के लोगों ने किडनैप कर लिया था और 20 पैलेस के किडनैप होने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे कि 20 पैलेस के लोगों ने उसे मार डाला। लेकिन उसके बाद अब अचानक से यहाँ पर आइस पैलेस की यंग मिस यहाँ पर आती है, एक स्पेशल कार्ड के अंदर बैठकर अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेकर आती है जो कि यहाँ पर स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर सकता है। इतनी स्पेशल कि वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर को भी किडनैप कर सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने यहाँ पर इतनी आसानी से ये सब कुछ कर लिया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसको और भी ज्यादा गहराई के साथ सोचना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद जोंगनैन उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिमोनिक कल्ट के लोग इस सब में इन्वॉल्व हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं, डिमोनिक कल्ट के लोग पिछले 30 साल से उन्होंने कोई भी चाल नहीं चली और पिछले 30 साल से डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर डिमोनिक कल्ट का कोई बंदा यहाँ पर आता और अपनी पावर्स को रिलीज करता तो हमें उसका पता नहीं चलता। राइटियस अलायंस के लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर एक छोटा सा डिमोनिक टेक्निक का छोटा सा ट्रेस भी महसूस नहीं हुआ, यानी कि वहां पर कोई भी डिमोनिक कल्ट का बंदा नहीं था। हमें फिलहाल के लिए सिर्फ इतना पता है कि वो लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो साउथ से यहाँ पर आए हैं। लेकिन साउथ का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा, अब हम लोग यहाँ पर साउथ की तरफ से भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन सी जगह से आए होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर डिमोनिक कल्ट भी और साथ ही दूसरी फोर्सेस भी हैं। ठीक है, साथ ही अलायंस लीडर वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि जोंगनैन सेक्टर लीडर, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। तो वो से कहता है कि सर मैं इस बारे में क्या ही कहूंगा। तो इसी के साथ अलायंस लीडर उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस मसले को संभालो, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे का पूरा फुल हैंड देता हूं। मैं जहाँ पर तुम्हें कहता हूं कि तुम जाओ जाकर जोंगनैन सेक्टर के साथ साथ माउंट हुआ सेक्टर के ऊपर जो चाहे वो कर सकते हो। जोंगनैन को खुली छूट दी जा रही है और वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन सेक्टर है उन सभी को मैं ब्लॉक कर दूंगा ताकि किसी दूसरे सेक्टर को इंफॉर्मेशन ना मिल सके कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर खुली छूट देता हूं, अगर तुम माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप को उसको यहाँ पर वापस ले आते हो तो पूरे का पूरा माउंट हुआ सेक्टर तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम यही तो चाहते थे कि जोंगनैन जो है वो एक्सपैंड करे और माउंट हुआ सेक्टर तुम्हारा हो जाए। अगर तुम इस सब में कामयाब होते हो तो ये तुम्हें मिल जाएगा। मास्टर जोंगनैन भी वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है तो हम लोग वहां पर जाकर यानी माउंट हुआ सेक्टर में जो कुछ भी करेंगे उस सब की इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं पहुंचेगी और हम लोग बड़ी आसानी के साथ जाकर उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं और माउंट हुआ सेक्टर हमारा हो जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है सर ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पर से निकलते हैं और बाकी सब कुछ आप संभाल लीजिएगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। माउंट हुआ सेक्टर लीडर अपने साथ वहां पर 50 सोल्जर्स को लेकर गया था, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने वहां पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को भी किडनैप कर लिया, साथ उनके वाइस सेक्टर लीडर को मार दिया और 50 लोगों को बाईपास किया। तुम्हें यहाँ पर उसकी डबल फोर्स को लेकर जाना पड़ेगा। तो जोंगनैन उसे कहते हैं कि सर वैसे तो जोंगनैन के लोग हमेशा शांति रहते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर अपना कदम उठाते हैं तो हम पूरे के पूरे सेक्टर्स को वाइप आउट कर देते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अपने साथ एल्डर्स और बहुत सारे ट्रूप्स को लेकर जाएंगे अगर हम वहां पर जाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग आपको एक अच्छी खबर देंगे, हम माउंट हुआ सेक्टर के लीडर को बचाकर ले आए हैं। अलायंस लीडरों से कहता है कि अगर ये मसला तुमने हल कर दिया तो फिर यहाँ पर जितने प्लम ट्रीज हैं जो कि होंग सांजा ने यहाँ पर लगाए हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब यह है कि तुम माउंट हुआ सेक्टर जो है पूरे का पूरा तुम्हें दे दिया जाएगा। और ये बात सुनने के बाद वहां पर से वापस आ जाते हैं और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन और उसकी टीम का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर सोस के पास आता है और आकर उसे कहता है कि सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वक्त आपने एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ लिया है, यानी कि इस वक्त जोंगनैन सेक्टर का सेक्टर लीडर जो है वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर को बचाने के लिए अपनी पूरी फोर्स लेकर इस तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें ये तो नहीं पता चला कि ये काम किसका है, लेकिन वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसका मतलब यह है कि हमने जो चारा डाला था उसे एक बड़ी मछली ने चुग लिया, बस यहाँ पर शिकार करने का वक्त है, उसे हमारे जाल में फंसने दो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जोंगनैन सेक्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जोंगनैन जो होते हैं वो अपने सभी लोगों से कहता है क्या सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। वहां पर वो अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे होते हैं, अपने उनके पास जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को इकट्ठा किया जाता है। तो वो कहता है हाँ सर 70 सिल्वर रिवर स्वर्ड्स मास्टर दो, साथ में 10 माउंटेन स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन और साथ में हमारे पास कुछ एल्डर्स भी हैं। तो वो कहता है कि बाकी के एल्डर्स का क्या, तो वो कहता है सर
एल्डर 5 और एल्डर 7 जो है वो हमारे साथ जाने वाले हैं। और इसी के साथ में उनसे पूछते हैं कि 7th एल्डर का क्या वो रिट्रीट में है, यानी कि क्या अभी तक वो वापस नहीं आया, क्या माउंटेन के ऊपर बैठ कर कल्टीवेट कर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ सर, वो अभी तक वापस नहीं आए। साथ ही मास्टर ज़ोंगनान कहते हैं और किडनैपर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त किडनैपर्स कहां पर हैं। तो उसका बंदा उसे कहता है कि सर इस वक्त किडनैपर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बू गैंग और बैंग यूंग के दरमियान में हैं। वो लोग इस वक्त वुडैंग माउंटेन के करीब हैं और मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वुडैंग सेक्टर के लोग हमसे पहले वहां पर पहुंच जाएं और जाकर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को बचा लें। ये बात सुनने के बाद मास्टर ज़ोंगनान उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें जहां पर उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वुडैंग सेक्टर के लोग कभी भी जहां पर नहीं करने वाले। वुडैंग सेक्टर की अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म नहीं हो रही, उनकी अपनी इंटरनल लड़ाई जो है वो नहीं खत्म हो रही। और वैसे भी उन लोगों के पास यहाँ पर ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो कि उनका साथ देकर यहाँ पर इन लोगों को हरा सके जिन लोगों ने माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया है। उनके पास सिर्फ एक ही पावरफुल मास्टर है जो कि इस वक्त माउंटेन के ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है, जिसका नाम मास्टर ह्योन च्योन जिन है। ह्योन च्योन जिन जिसे स्वर्ड गार्ड भी कहते हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और ओल्डर जनरेशन से है। और फिलहाल की उनकी जनरेशन के अंदर कोई भी ऐसे एल्डर्स नहीं है जो कि यहाँ पर इन किडनैपर्स को पकड़ सके, इसलिए हमें यहाँ पर उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी फोर्सेस के ऊपर ध्यान देना और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचकर सेक्टर लीडर को बचाना होगा। उस बेवकूफ इंसान को बचाते हैं ताकि हमें यहाँ पर इससे फायदा हो सके। मास्टर ज़ोंगनान खुद भी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब जबकि हमारे पास सब कुछ रेडी है तो फिर चलो जल्दी से निकलते हैं और जाकर उस बेवकूफ को बचा कर लाते हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 149 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग जाकर हमारे हाजिन के पास से सेक्टर लीडर मास्टर सांजा को बचा लेंगे या नहीं।